सभी माँ के भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम आज के इस लाइव सेशन में। देख सकते हैं आप, अभी हम जगत जननी माँ मचेला वाली के दरबार में आए हैं। आज हमने सोचा कि आपको डायरेक्ट माता रानी के दरबार के दीदार जो है वो करवाए जाए, दर्शन करवाए जाएं, और साथ ही साथ आपको भवन के आसपास के दृश्य दिखाने के बाद हम तुरंत माता रानी के भवन के अंदर जाएंगे। अगर भवन खुला हुआ तो आपको माता रानी के भवन के अंदर से दर्शन भी करवाएंगे। आपसे विनती ये रहेगी कि लिंक को आप शेयर करें ताकि और भी लोग जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी माता रानी के दर्शन कर सकें और अपने परिवारों के लिए मुहम्मदी जो कहते हैं ना मुराद की पा सकें। देख सकते हैं आप, अभी हम लंगर वाली साइड, लंगर तो फिलहाल कल भी हमने आपको बताया था अभी कुछ दिनों के लिए बंद है, टेंशन के चलते माहौल खराब था कुछ दिनों। तो हमने सोचा कि आप सभी को माता रानी के भवन के दर्शन आज हम जो पीछे वाली साइड से माता रानी के भवन के दर्शन आपको करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो चित्रकारी आप इस पे मंदिर पे देख पा रहे हैं, मंदिर के जो पट्स बने हुए हैं, इस पे तख्ते लगे हैं, ये सभी आपकी मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। जितने भी कारपेंटर जो मिस्त्री कहते हैं जिनको, वो और कलाकार सारे यहाँ पाडर के, जी हाँ बिल्कुल हमारे पाडर के ही थे। और यहाँ के लोकल जो कारपेंटर्स, मैं इतना ज़रूर बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं था और फिर भी बावजूद इसके इतनी अच्छी जो शिल्पकारी चित्रकारी यहाँ पर की। उसके बाद आप देख सकते हैं शेर पहाड़ी। आज आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। ये शेर वाली पहाड़ी जो बिल्कुल माता रानी के भवन के बिल्कुल समक्ष सीधा ऊपर आप अगर देखेंगे कभी यात्रा में आकर, जिसको अघ्यासुर धार भी कहा जाता है। माता रानी की आरती में भी इसका जिक्र है अघ्यासुर धार का। और ये भगवान भोलेनाथ का गढ़ पर्वत, शिवजी पहाड़ जो मचेल में स्थित है, कैलाश पर्वत जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है, ऐसे हमें दंत कथाओं में, वेदों में, पुराणों में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर साक्षात उसकी एक मिसाल झलक दिखाई देती है मचेल में, शिव पहाड़। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ भगवान भोलेनाथ 24 घंटे आप देख सकते हैं बर्फ का चोला ओढ़े यहाँ पर लीन अपने तपस्या में रहते हैं। और हमेशा से ये देखा गया है, कथाओं में, पुराणों में ये कहा जाता है कि जहाँ पे शक्ति होती है वहाँ पे शिव का जरूर जो है वो वास होता है। और यहाँ के इस शिव पर्वत की अगर मैं खासियत की बात करूं तो भगवान भोलेनाथ एक लिंग के रूप में, लिंग कई मीटर लंबा ये लिंग है, यहाँ से छोटा दिखाई देता है। तो आप सोचिए अगर वहां पे जाएंगे, अगर दूसरी पहाड़ी पे जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा विशाल लिंग जो है दिखाई देता है। इसकी खासियत के बारे में बता रहा था कि ये यात्रा के दौरान रंग बदल बदल कर, कभी तो वहां पर अग्नि एकदम से प्रकट हो जाती है लिंग के सामने। बिल्कुल भगवान भोलेनाथ अलग अलग प्रकार से अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं यात्रा के दौरान। जब भी यहाँ पर माँ शक्ति श्री चंडी माता की आरती यात्रा होती है, हर साल बैसाखी जैसे ही माता रानी के भवन के कपाट खुलते हैं तो यहाँ पर यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है। ऑफिशियली जो यात्रा जिसमें आपको चॉपर वगैरह सब कुछ जो सुविधाएं A to Z हम कह सकते हैं मिलती है, वो होता है। उसका जो समय सीमा तय की जाती है, अभी जैसे कि आप सभी को पता है कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, डिवकम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC किश्तवाड़, ADC किश्तवाड़। तो उसकी जो समय सीमा है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 25 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक तय की जाती है। यानी कि कुल मिलाकर 40 दिन रहते हैं इस यात्रा के। और उसी 40 दिन पिछले वर्ष जैसे कि हमने आपको बताया था लगभग 4.25 लाख यात्रियों ने माता रानी के दरबार में माथा टेका था। और पूरे वर्ष की अगर हम बात करें 4.25 लाख यात्रा जो 2024 में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर यात्रा हुई थी। इस बार रोड जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम दिखाते रहते हैं आपको, माता रानी के भवन के काफी करीब जो हमारे पीछे वाला जो गांव हमूरी वहां तक पहुंच गई है। तो इस साल ये जो आंकड़ा है डबल भी हो सकता है। कहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 10 लाख आप मान के चलिए कि यात्रा यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है।
तो ये तो थी कुछ जानकारियाँ। आप देख सकते हैं माता रानी का भवन, ये भवन के पास में बने हुए सराय, मुख्य द्वार, प्रत्येक कोना हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा ही मानना है, ना जाने कब किस कोने में किसी का भला लिखा हो, किसी का बेड़ा पार हो जाए। इसी आशा के साथ हम रोजाना आप सभी को माता रानी के ये सुंदर भवन के दर्शन करवाते रहते हैं। भवन खुला है तो हम आप सभी को भवन के अंदर ले जाएंगे, माता रानी के दर्शन करवाएंगे। बस आपसे विनती है कि आप मन एकाग्रत, मन शांत होकर दर्शन कर ले माता रानी की। जय माता दी। कहाँ जाए? ठीक है, ये माता ने जमाना के सेवादार होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। आपने भला बोलते हैं, ज्ञान की बात बोलते हैं, मेरे माँ को गुस्सा आता है। माता के भक्तों को नहीं आता, ज्ञान माता ये कितने लोगों के साथ है, गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा आ जाएगा, बोलने में नहीं आएगी बात। माता है बेटा, आपको
तो ये थे माता रानी के दरबार से लाइव दर्शन आप सभी के समक्ष। आशा करते हैं कि आप सभी ने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर से आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मां चंडी, जय मां मचेल वाली, जय माता दी।